हेलो एवरीवन। आज का एक्सप्लेनर। मुंह में बीड़ी दबाए घंटों खड़ा रहा डिलीवरी बॉय। क्या जॉम्बी ड्रैग जो स्टैचू बना देता है भारत कैसे पहुंचा? आज की जो मुख्य खबर है उस पर हम समझेंगे। मतलब एक डिलीवरी बॉय मुंह में बीड़ी लेकर कई घंटों तक एक ही जगह खड़ा रहा। ये जॉम्बी ड्रैग क्या होता है इसकी जानकारी हम देखेंगे। ये ड्रैग इंसान को मूर्ति बना देता है। ये ड्रैग भारत में कैसे आया, फैलना कैसे शुरू हुआ, इसकी चर्चा हम आगे देखेंगे। खबर का असर। हाल के समय में ज़ॉम्बी ड्रैग के नाम से कुख्यात पदार्थ एक्जिलाइन का उपयोग बढ़ता देख जा रहा है। ये ड्रैग आमतौर पर बीड़ी या अन्य तंबाकू उत्पादों में मिलाकर सेवन किया जा रहा है, जिससे लोग घंटों तक अचेत या सुस्त स्थिति में चले जाते हैं। यानी कि हाल ही में जो एक्सिलिजेन नाम का एक दवा आया है जिसे कि ज़ॉम्बी ड्रैग कहा जा रहा है, इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस ड्रग को बीड़ी या तंबाकू में मिलाकर काफी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और इसका उपयोग करने के बाद घंटों तक वो बेहोश या सुस्ती के स्थिति में चले जा रहे हैं। ज़ॉम्बी ड्रग क्या है? एक्जिलाजीन मूल रूप से पशुओं को शांत करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा है। ये जो एक्सिलिजन जो मतलब पशुओं को शांत कराने के लिए उनको देना दिया जाता है, दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये मानव उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं है, यानी कि ये मानव के लिए सुरक्षित नहीं है। जब इसे नशीले पदार्थ जैसे हेरोइन के साथ मिलाया जाता है तो इनका प्रभाव बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे कि एक हीरोइन नामक दवा है जिसमें कि इसको मिलाने से वो पदार्थ काफी जहरीला या खतरनाक हो सकता है। प्रभाव। शरीर सुन्न पड़ना, यानी कि वो सुस्त, जो शरीर है वो सुस्त पड़ जाएगा, सांस धीमी होने लगेगी, लंबे समय तक बेहोश, त्वचा पर घाव। ज़ॉम्बी जैसे असर क्यों? इस ड्रग के सेवन से व्यक्ति, यानी जो ज़ॉम्बी जैसा असर है ये क्यों हो रहा है? इस ड्रग के सेवन से व्यक्ति को धीरे धीरे चलने लगता है, प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, यानी कि वो व्यक्ति धीरे धीरे चलने लगता है, सुस्त पड़ने लगता है, उसकी जो चलने की गति है वो बंद होने लगती है। कई बार सड़क या सार्वजनिक जगहों पर खड़े खड़े ही झूमता रहता है, यानी कि कई बार वो चलते चलते सड़कों पर वो खड़े होकर झूमने लगता है, बेहोश की नशा में चला जाता है। भारत में ये कैसे पहुंचा? पहले ये समस्या मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट में देखी गई थी, यानी कि ये जो पहला समस्या था पहले इसको यूनाइटेड स्टेट में देखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय ड्रैग नेटवर्क और तस्करी के जरिए ये पदार्थ दक्षिणी एशिया तक पहुंचा, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो ड्रग है वो नेटवर्क के जरिए दक्षिणी एशिया तक पहुंचाया गया था। भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी ऑनलाइन अवैध नेटवर्क के जरिए वितरण, यानी कि इसे ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए वहां पर पहुंचाया गया था। उस क्षेत्र में सस्ते नशे के विकल्प के रूप में उपयोग, यानी कि ये जो नशा है वो काफी सस्ते रूप में विकल्प मिल रहा है। घटना के बाद क्या हुआ? वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, यानी कि जब वायरल वीडियो हुई तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची और डिलीवरी बॉय को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, यानी कि जो डिलीवरी बॉय था उसको तुरंत मेडिकल जांच कराने के लिए हॉस्पिटल ले गया। जांच का उद्देश्य ये पता लगाने का उसने कौन सा पदार्थ लिया था, यानी कि ये पता लगाने के लिए उसे जल्द हॉस्पिटल ले गया गया था कि उसने कौन सी नशा पदार्थ उपयोग किया था। क्या वास्तव में ज़ॉम्बी ड्रग का इस्तेमाल हुआ था? ये क्या वास्तव सच में ही ज़ॉम्बी ड्रग का उसने इस्तेमाल किया था? स्वास्थ्य विज्ञताओं की प्रतिक्रिया, यानी कि स्वास्थ्य जो डॉक्टरों की क्या प्रतिक्रिया है। एक्सीलियन जैसे पदार्थ सांस धीमी कर देती है, यानी जो ये एंजाइम है या मतलब जो पदार्थ है वो बस जो सांस है उसको धीमी कर देती है, शरीर को निष्क्रिय बना देती है, यानी शरीर को कमजोर भी बनाने लगती है। राष्ट्रीय स्तर पर चिंता। इस घटना के बाद ज़ॉम्बी ड्रग पर राष्ट्रीय चर्चा तेज हुई। पहले ये समस्या मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट में देखी गई, यानी जो ज़ॉम्बी ड्रग है वो राष्ट्रीय रूप से बहुत तेजी चर्चा में न्यूज़ में फैली और इसका जो समस्या है यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहले देखी गई। अब भारत में इसके संभावित फैलाव पर एजेंसियों सतर्क हो गए हैं, यानी कि भारत में कई जगहों एजेंसियों पर सतर्क हो गए हैं लोग। सरकार और एजेंसियों की आगे की कार्रवाई। ड्रग कंट्रोल एजेंसी, यानी कि ड्रग को कंट्रोल करने की एजेंसी बनाई गई, सप्लाई चेन की जांच कर रही है, यानी कि जो सप्लाई किया जाता है जहां पर वहां पर जांच की जा रही है पुलिस। और वायरल केस की फॉरेंसिक जांच, यानी कि जो वायरल केस है उसकी भी जांच की जा रही है।
सामाजिक प्रभाव इस घटना के बाद युवाओं में जिज्ञासा प्लस डर दोनों बढ़ेंगे, यानी कि जो युवा हैं उनमें जो दिमागी चिंता है वो बढ़ेगी और डर भी बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर ज़ॉम्बी ड्रैग ट्रेंड करने लगा, यानी कि सोशल मीडिया पर जो ज़ॉम्बी ड्रैग है वो काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। ज़ॉम्बी ड्रैग एक्जिलाइजिंग के राजनीतिक प्रभाव, नीति निर्माण, सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि नए ड्रग को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए, यानी जो सरकार है इस ड्रग को रोकने के लिए काफ़ी कड़क तेजी से कानून बनाने चाहिए। मौजूदा कानून एनडीपीएस एक्ट में संशोधन अडेप्ट किया जाएगा, यानी कि इसे मौजूदा इस पे एक्ट लिया जाए, तुरंत इसको संशोधन अपडेट किया जाए। सरकार की जवाबदेही, विपक्ष सरकार से सवाल उठ सकता है, यानी कि जो सरकार है उस पर सवाल उठाया जा सकता है। ड्रग भारत में कैसे प्रवेश करा, यानी कि जो ड्रग्स वो आखिरकार भारत में कैसे आ गया, सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा में कमी क्यों, यानी कि जो सीमा आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया उसमें कमी क्यों आ रही है। आंतरिक सुरक्षा और कानून स्वास्थ्य यानी नए प्रकार के ड्रग्स है, यानी नए प्रकार का ड्रग्स कैसे आया, अपराध दर बढ़ाने की आकांक्षा, पुलिस और एजेंसियों पर दबाव, पुलिस और एजेंसी जो है उन पर दबाव बढ़ाने की, कड़क कानून लगाने की काफ़ी ज़रूरत है। सरकार को सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा, यानी जो सरकार है उसको सुरक्षा को काफ़ी तेज़ी से मजबूत करना पड़ेगा। ये मुद्दा इंटर सिक्योरिटी GS3 से जुड़ता है, यानी कि इंटर सिक्योरिटी जो है इससे मुद्दा जुड़ता है। चुनावी राजनीति की यदि समस्या बढ़ती है तो राजनीतिक दल इसे चुनावी मुद्दा बन सकता है। अगर ऐसे ही जो समस्या है अगर तेजी से बढ़ता रहा तो जो राजनीतिक दल है चुनाव के लिए वो मुद्दा बन सकता है। प्रशासनिक सुधार, ड्रग्स मॉनिटरिंग सिस्टम को डिजिटल और आधुनिक बनाना पड़ेगा। हेल्थ और पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, यानी कि जो पुलिस है उसके विभाग और हेल्थ को लेकर काफ़ी जरूरी बेहतर जो समस्या है उसको अच्छा करना पड़ेगा। लाभ, जागरूकता बढ़ती है, सरकार कड़े कानून बना सकती है जिससे कि लोग जागरूक होंगे और जो सरकार है वो कड़े कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है जिससे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा देश में वो बढ़ेगा। हानि, गंभीर स्वास्थ्य खतरा, जो कि ये बहुत खतरनाक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। युवाओं में नशे की लत, जो युवा होंगे देश के उनके नशे की जो लत है वो तेजी से बढ़ सकती है। और अपराध व तस्करी बढ़ना, जो कि जो अपराधी होंगे वो तेजी से बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था व कानून व्यवस्था पर दबाव, जो अर्थव्यवस्था है उसको कड़ी से कड़ी कानून व्यवस्था पर दबाव करना चाहिए। निष्कर्ष, ज़ॉम्बी ड्रैग का फैलाव भारत के लिए एक नई और गंभीर चुनौती है। ये केवल नशे का मुद्दा नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और युवा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। केवल इस ज़ॉम्बी ड्रैग का फैलाव भारत के लिए एक गंभीर चुनौती नहीं है बल्कि हजारों युवाओं और बल्कि जो स्वास्थ्य, कानून की जो व्यवस्था है, युवा सुरक्षा से, उन सारे से भी ये विषय जुड़ता है। थैंक यू एवरीवन।